हाँ मित्रों, गुरुशन क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। हम आपके लिए यहाँ से मुख्यमंत्री टॉपिक को लेकर नए नए अपडेट हैं वो सामने लेकर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा था पहली क्लास में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो पद है वो एक संवैधानिक पद होता है। उस संवैधानिक पद का उल्लेख भाग 6 में अनुच्छेद 164 में किया गया है। अनुच्छेद 164 के उप डिवीजन थे। अनुच्छेद 164 1, 2, 3, 4, 5 तक था, जिसमें मुख्यमंत्री को योग्यता संबंधित प्रावधान थे, वेतन संबंधी प्रावधान थे, उसको सामूहिक उत्तरदायी संबंधी प्रावधान उसमें थे, और हटाना, कार्यकाल, सब बातें हमने कल कर ली थी। फिर भी एक बार एक नजर में हम देखें तो मुख्यमंत्री का जो पद होता है संवैधानिक पद होता है, और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की एक कड़ी होता है। 164 में हमने बात की थी एक में कि नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र हटाने का जो प्रावधान है उसके बारे में। 164 एक क में बात की थी हमने कि मंत्री परिषद है उसका आकार निश्चित किया गया था अपने 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यदि हम केंद्र में बात करेंगे तो वहां मंत्री परिषद लोकसभा का 15% और राज्य में बात करें तो विधानसभा का 15% है वो निश्चित की गई। एक बार राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान की जैसे विधानसभा संख्या है 200, तो इस 200 में से 15% बात करेंगे तो लगभग 30 सदस्य, तो अपने 30 सदस्य हैं तो वो राजस्थान की मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। अगला था अपना 164(2) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से तो वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले हम बात करते हैं 164(3) की। जैसे हम बात करते हैं अनुसूची 3 तो उसमें भी शपथ का प्रावधान है। 3 तो 3 ही अक्षर का एक शब्द आता है शपथ। 3 ही बात करें तो हम बात कर रहे हैं शपथ। 3 ही अपने अक्षर लेते हैं शपथ। और यहां पर भी देखो 164(3), और जब अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची में भी अनुसूची 3 की ही हम बात करेंगे, जिसमें किसका प्रावधान है, शपथ का प्रावधान है मित्र। आगे देखो 164(4) में योग्यता है कि मुख्यमंत्री है वो राजस्थान अपने भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी 25 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो, वो राज्य का विधानमंडल है उसका सदस्य होना चाहिए। राज्य विधानमंडल में हम बात करें तो या तो विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो। वैसे अपने राजस्थान में एक सदनीय व्यवस्था है, केवल विधानसभा है। यदि विधान परिषद का सदस्य होता है मुख्यमंत्री तो वहां पर हम बात करेंगे कि वो ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानमंडलों के सदस्य भाग लेते हैं, और वो भी केवल निर्वाचित सदस्य। यहां हम और बात करें तो राज्य मुख्यमंत्री के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस अविश्वास प्रस्ताव पर भी वो मतदान नहीं कर सकता। आगे हम बात करते हैं योग्य वेतन भत्ते। तो इनके वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर तय किए जाते हैं। 3 अपने मनोनीत मुख्यमंत्रियों की बात हो चुकी थी कि वेतन अपने इसमें पहले सबसे पहले बने अपने हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के संबंध में हमने बात की थी कि जोबनेर के थे और राजस्थान के पहले थे, और इनके संदर्भ में है कि ये जयपुर प्रजामंडल के भी अध्यक्ष बने हुए हैं। और इनके संदर्भ में यदि कभी प्रजामंडल पढ़ेंगे तो उस समय बात करेंगे कि इन्होंने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ मिलकर सितंबर 1942 में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता भी किया था, जिसके विरोध में बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चे का गठन किया था। वो कभी बाद की बात है। आगे देखो इधर हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने CS वेंकटाचार्य की, जो राजस्थान का दूसरा जो गैर राजस्थानी है वो मुख्यमंत्री बनता। केंद्र सरकार द्वारा इसको मनोनीत किया गया था। ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ICS इंडियन सिविल सर्विस के मेंबर हैं, यानी कि सिविल सर्विस वाले अधिकारी हैं। और उसके बाद में जो तीसरा बनाया गया वो अपने जयनारायण व्यास थे। तो इस प्रकार से 3 ऐसे मुख्यमंत्री, और तीनों ही मुख्यमंत्रियों की खास बात यह है कि विधानसभा के सदस्य रह, अपने संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। और देखो नेक्स्ट बात करेंगे इनके बारे में हम। देखो पहला अपना हीरालाल शास्त्री, आत्मकथा इसकी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रसिद्ध गीत था प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, और प्रजामंडल आंदोलन के समय सपना आयोग गीत गाया था।
CS वेंकटाचारी, इनका संबंध मैसूर कर्नाटक से है। कनाडा के राजदूत इनको बनाया गया था। और राजस्थान के तीसरे की बात करें तो तीसरे हैं जयनारायण व्यास। और ये राजस्थान में तीनों जो मुख्यमंत्री हैं मनोनीत, उनको शपथ अपने राज प्रमुख स्वाई मान सिंह ने दिलाई थी। नेक्स्ट हम आगे की बात करें, जयनारायण व्यास के बारे में हमने कल देख लिया था कि ये दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, जालोर और जोधपुर से, लेकिन दोनों जगह से इनकी हार होती है। भी आगे देखें, अगली जगह जब इनको दोबारा चुनाव के लिए किशनगढ़ से सीट खाली करवाई गई थी चांदमल मेहता के द्वारा, और उन्होंने त्याग पत्र दिया। इस प्रकार से हम देखें तो पहली विधानसभा में सर्वाधिक बार उपचुनाव होते हैं, लगभग 17 बार। तो 17 बार हुए तो पहली यही है जिसमें सर्वाधिक क्या हुए, उपचुनाव होते। आगे हम बात करेंगे आज निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की। देखो, बात करते हैं अपने निर्वाचित मुख्यमंत्री, और पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री अपना टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल, इनका संबंध दौसा से है और इन्होंने चुनाव क्षेत्र महुआ से चुनाव लड़ा था। और ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। इनका जो कार्यकाल है लगभग 8 माह के समथिंग था। 3 यानी कि मार्च 1952 से लेकर अपने अक्टूबर 1952 तक, नवंबर में इनके पद का त्याग कर दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से लगभग 8 महीने तक अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद में जब जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया जाता है इनके बाद में, तो उस समय ये बात राजस्थान के पहले क्या बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो राजस्थान का पहला उप मुख्यमंत्री भी कौन है, टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री निर्वाचित और राजस्थान का पहला उप मुख्यमंत्री तो भी अपने कौन है, टीकाराम पालीवाल। आगे देखें, किसके समय रहे, तो जयनारायण व्यास की सरकार के समय। अब इनसे संबंधित एक क्वेश्चन और बन गया कि राजस्थान का वह पहला मुख्यमंत्री जिसने अपने पद से इस्तीफा दिया या त्याग पत्र दिया, तो वो कौन है, अपने टीकाराम पालीवाल। ये त्याग पत्र किसको देते हैं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है राज्यपाल को। मुख्यमंत्री द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है राज्यपाल को। क्योंकि अभी हमने गहलोत के बारे में देखा है, गहलोत ने अपना त्याग पत्र सौंप दिया, तो गहलोत ने अपना त्याग पत्र सौंपा है राज्यपाल को। नेक्स्ट आगे हम बात करें दूसरे मुख्यमंत्री के बारे में, तो अगला मुख्यमंत्री है अपना जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास, देखो नेक्स्ट बात करते हैं जयनारायण व्यास की। कल हमने देख लिया था इनके बारे में कि 1952 में ये निर्वाचित होते हैं, पहले ये मनोनीत रह चुके हैं और 1954 तक इनका कार्यकाल रहता है। पहले आम चुनाव जो हुए थे उसमें 1952 में दो सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों जगह से हार गए। 2 सीटें कहां से, तो जालोर से माधो सिंह ने पराजित किया और जोधपुर से इनको हनुमंत सिंह द्वारा पराजित किया गया था। उपचुनाव हुए तो सर्वाधिक बार हुए थे अपनी पहली विधानसभा में, और कितनी बार, 17 बार। आगे हम बात करेंगे तो किशनगढ़ से चांदमल मेहता द्वारा अपनी सीट खाली की गई और वहां से चुनाव लड़े किसने, जयनारायण व्यास ने। तो अगस्त 1952 में चुनाव जयनारायण व्यास द्वारा लड़ा गया और इस प्रकार से जयनारायण व्यास राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते। और ये एक साथ में टैग लग जाता है कि राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी बना और मनोनीत भी रहता है, तो वो कौन है, अपना जयनारायण व्यास। नेक्स्ट अगले की ओर बढ़े, 1931 में इनकी ओर बात करें तो जोधपुर में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी, जो भी काफी चर्चा में रहने वाला एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देखो जयनारायण व्यास के बारे में। जयनारायण व्यास के उपनामों की हम बात करें तो मारवाड़ का लोक नायक इसको कहा जाता है भाई, मां साहब इसको बोलते हैं, लक्कड़ पक्कड़ इसको बोलता जाता है, धुन के धनी इसको कहते हैं, शेरे राजस्थान इनको कहा जाता है। जयनारायण व्यास को शेरे राजस्थान, मारवाड़ के लोकनायक, मां साहब या धुन के धनी, लक्कड़ पक्कड़, इस प्रकार की बातें करते हैं कि ये उपनाम किसके मिलते हैं, तो जयनारायण व्यास के। समाचार पत्रिकाएं हम इसकी बात करें तो तरुण राजस्थान का संपादन इन्होंने किया था। जब हम राजस्थान सेवा संघ की बात करते तो उन्होंने राजस्थान केसरी निकाला था वर्धा महाराष्ट्र से, उसी का फिर पुनः अपने अजमेर से प्रकाशन हुआ था। तो
नवीन राजस्थान के नाम से। फिर उस पर प्रतिबंध लगाया गया, तो अगला जो समाचार पत्र वहीं से निकाला गया अजमेर से, तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान का संपादन किसने किया? तो जयनारायण व्यास से। अखंड भारत बंबई से निकाला जाता था। आगी बाण या अग्नि बाण ये राजस्थानी भाषा में निकलने वाला पहला समाचार पत्र था, तो ब्यावर अजमेर से प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन किया गया था 1932 में। एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र निकलता है पीप, और ये निकाला गया था जयनारायण व्यास द्वारा दिल्ली से। इस प्रकार से 4 समाचार पत्र हमने देखे जयनारायण व्यास से जुड़े हुए, तरुण राजस्थान, अखंड भारत, आगी बाण और पीप। कुछ पुस्तकें हैं इनके बारे में, वो भी देखें। पुस्तकों की हम बात करेंगे तो मारवाड़ की अवस्था, एक पुस्तक तो इनकी यह है। एक है पोपाबाई की पोल। पुस्तकें की बात करें हमें, मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल। नेक्स्ट, मार्स से संघर्ष क्यों? मार्स से संघर्ष क्यों? उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष। उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष, जो अपने प्रजामंडल आंदोलनों के लिए किया जाता है उत्तरदायी शासन। राजस्थानी आंदोलन क्या, क्यों और क्यों नहीं, ये इनकी पुस्तक। तो इनकी पत्रिकाएं और पुस्तकों के बारे में पढ़ा। गीतों के बारे में देखें तो सुने, डंकेरी चोट, ऐसो दीजो राज, ये 3 गीत हमने यहां से देखे। और यदि और एक बात कर ली जाए तो रणछोड़ दास गट्टानी की पुस्तक थी संघर्ष क्यों। रणछोड़ दास गट्टानी की पुस्तक है संघर्ष क्यों। आगे देखो, इनके संदर्भ में एक कथन भी है, सामंतशाही का इन्होंने विरोध किया कि अब राजाओं और सामंतों का युग समाप्त होने जा रहा है। प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान इनको सिवाना दुर्ग में कैद रखा गया था। जयनारायण व्यास को कौन से दुर्ग में कैद रखा गया था? तो सिवाना दुर्ग में। इन्होंने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है 1934 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई तो 1918 में चांदमन सुराणा। उसके बाद में एक नया और संगठन बनेगा, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, 1929 में व्यासी द्वारा। इसका पहला अधिवेशन होगा 1931 में पुष्कर में, और उसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट आगे देखो, मारवाड़ सेवा संघ 1920 में स्थापित हुआ। ये अपने जयनारायण व्यास से संबंधित बातें हुई। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अगले मुख्यमंत्री को लेकर, जिसका नाम है मोहनलाल सुकाड़िया। देखो, इनका संबंध नाथद्वारा से है, जैन परिवार से है, और एक पहली बार ऐसे चर्चित व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया, जिसके कारण पूरा नाथद्वारा है वो बाजार बंद रहा, और एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में निकल कर आए जिन्होंने अब तक राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का गौरव निभाया। हम बात करते हैं मोहनलाल सुकाड़े की। जैन परिवार से इनका संबंध है, और आर्य परिवार की महिला इंदु देवी के साथ इन्होंने विवाह किया था। सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे 38 वर्ष के। सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं 38 वर्ष के। इनका 38 वर्ष की आयु में इनको मुख्यमंत्री पद सौंपा गया था। आधुनिक राजस्थान का निर्माता इनको कहा जाता है। ये 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और समय की बात करें तो लगभग 17 वर्ष। सर्वाधिक समय तक रहने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुकाड़िया, और सर्वाधिक बार इनके विरुद्ध क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ। कल हमने बात की थी अविश्वास प्रस्ताव की, विपक्ष द्वारा लाया जाता है। यदि विपक्ष द्वारा लाने की बात करें तो 1/5 यानी कि 20% सदस्यों द्वारा लाया जाता है, और यदि पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। लेकिन राजस्थान में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। अब तक 13 बार लाया गया है, लेकिन एक बार भी ये पारित नहीं हुआ। सर्वाधिक बार यदि लाया गया है तो अपने मोहनलाल सुकाड़े के विरुद्ध लाया गया है। अब देखो, इनके काल में जब चौथी विधानसभा थी 1967 में, उस समय संसदीय सचिव है वो व्यवस्था यहां पर की गई, और एक राज्य मंत्री का पद है उसको सर्जित किया गया था। संभागीय व्यवस्था 1962 में इनके द्वारा बंद कर दी गई। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की जाती है 1949 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा, लेकिन इनके द्वारा इसको बंद कर दिया गया। इनको फिर पुनः अपने हरिदेव जोशी के द्वारा पुनः लागू किया गया था। आगे बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है राजस्थान से पहली बार की जाती है। तो 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान में इन्हीं के समय पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया।
इनके पिता के संदर्भ में बात कर ले तो इनके पिता प्रसिद्ध क्रिकेटर थे पुरुषोत्तम सुखाड़िया, और पहले अंतरजातीय विवाह रहने के कारण ये चर्चा में रहे। ऐसा कोई मुख्यमंत्री है पहला जो अंतरजातीय विवाह के कारण चर्चा में रहा, तो मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने इंदुबाला से, आर्य समाज की लड़की इंदुबाला से विवाह किया और शादी के विरोध में नाथद्वारा के बाजार बंद रहे। यदि हम कभी प्रजामंडलों में देखेंगे इसको, तो अपने माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 1941 में जो मेवाड़ प्रजामंडल का आयोजन किया गया था, तो उस समय बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1941 में, तो इनको निमंत्रण क्या दिया गया था। इसी के बावजूद ये इनकी पहली एक राजनीतिक प्रतिक्रिया थी, उसके बाद में राजनीति में सक्रिय हुई। अगले मुख्यमंत्री के रूप में हम पढ़ेंगे बरकतुल्ला खां को। इनका संबंध है जोधपुर से। इनका संबंध जोधपुर से। भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और राजस्थान में कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले या पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला स्टेडियम अभी जोधपुर में बना हुआ है, और ये राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री भी हैं। पहले मुस्लिम या अल्पसंख्यक कोई मुख्यमंत्री है तो बरकतुल्ला खां है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले मुख्यमंत्री की। इनके बाद में अगला मुख्यमंत्री बनता है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के बारे में बात करें, इनका संबंध है बांसवाड़ा से। ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 1973 से 77 तक, 85 से 88 और 89 से 90। कहने का मतलब यह है कि 3 बार तो बने क्या मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कितनी बार बने? 3 बार। लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे। आगे देखें इनके बारे में। नेक्स्ट अगला देखो, पहली बार जब आपातकाल लगा तो अपने मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, लेकिन इनके समय भी हमने आपातकाल देखा। 1975 में आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूर्ण नहीं किया इन्होंने। संभागीय व्यवस्था की बात करें तो इन्होंने पूर्ण शुरू कर दिया इसको 1987 में। पहली बार राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसने की शुरू की? तो संभागीय व्यवस्था पहली बार शुरू करते हैं, शुरू की बात यानी कि प्रारंभ। तो ये प्रारंभ किया था हीरालाल शास्त्री ने। उसके बाद में हम बात करें तो इसको बंद कर दिया था किसने? तो इसको बंद किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब? तो 1962 में। कब प्रारंभ किया गया था? तो 1949 में। और इसको पुनः प्रारंभ कब किया गया? तो पुनः प्रारंभ किया गया था हरिदेव जोशी के समय। कब? 1987 में। इस प्रकार से अपनी ये संभागीय व्यवस्था वर्तमान में भी चालू है। आगे हम देखें तो अगले जो मुख्यमंत्री हैं इसके बाद में दिव्यांग मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी हैं अपने। नेक्स्ट भैरव सिंह शेखावत। अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन आते हैं? अपने व्यक्ति के रूप में संदर्भ है अपना भैरव सिंह शेखावत। देखो, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के अब तक 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के अब तक 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 बार ही विपक्ष के नेता रह चुके हैं, और ऐसे एकमात्र पहले अपने राजस्थान के क्या है? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं के समय पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे 1980 में। पहले कार्यकाल के दौरान 77-80 के दौरान इनके समय क्या हुए? मध्यावधि चुनाव हुए। फिर 90 से 92 वाले काल के दौरान जब अपना लास्ट में जो चौथा आपातकाल लगता है राजस्थान में, उस समय प्रथम विश्वास प्रस्ताव भी इन्होंने लेकर आए थे 1990 में। नेक्स्ट और बात करें हमें तो 1993 से 1998 वाला इन्होंने कार्यकाल पूरा किया। तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार विपक्ष के नेता रहे, और ऐसे एकमात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बने, जो राष्ट्रपति बनते हैं और उपराष्ट्रपति बनते हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। 11वें रूप में उपराष्ट्रपति
राज्यसभा के सभापति रहे और इनको जब राष्ट्रपति चुनाव में लड़ते हैं तो अपनी प्रतिभा पाटिल से ये हार जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं अंत्योदय योजना की। वो अपने भैरों सिंह शेखावत द्वारा प्रारंभ की गई 1977 में। 3 बार विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। अब तक कितनी बार हो चुका है विश्वास प्रस्ताव? तो 5 बार। सर्वाधिक बार किसने प्रयोग किया है? तो भैरों सिंह शेखावत ने। और 2 बार की बात करें तो अशोक गहलोत ने। 3 बार विश्वास प्रस्ताव लेकर आए ये लेकर आए। और विश्वास प्रस्ताव की बात करें तो इस सरकार द्वारा ही लाया जाता है और पारित हो गया था। अगली बात, यदि अपने राजस्थान में 4 बार आपात लगा है तो उनमें से 2 बार आपातकाल लगा था भैरों सिंह शेखावत के समय। भैरों सिंह शेखावत के समय। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन हो गया 1980 से 52 वाला 2 बार, 4 में से 2 बार। अगले हम बात करते हैं अगले मुख्यमंत्री के रूप में जगन्नाथ पहाड़िया की। जगन्नाथ पहाड़िया की। जगन्नाथ पहाड़िया का संबंध भरतपुर से है और पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री हैं। अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री 1980 से 1981 तक इनका कार्यकाल है। और अपने यहां पर एक छायावादी कवि जिसकी हम बात करते हैं कि महादेवी वर्मा, उन पर इन्होंने कोई कमेंट कर दिया था, टिप्पणी कर देने के कारण इनको अपना त्याग पत्र देना पड़ा। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिनका संबंध भरतपुर से है तो वो अपने जगन्नाथ पहाड़िया हैं। पहले एससी के कैंडिडेट मुख्यमंत्री तो भी अपने जगन्नाथ पहाड़िया हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री जिनको